हेलो चिल्ड्रन। आज हम हिंदी में हमारा पाठ 8 पढ़ेंगे। जंगल में होली। सोचिए और बताइए, यह किस वस्तु का चित्र है? यह पिचकारी का चित्र है। इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है? इसका प्रयोग हम होली में रंग फेंकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होली में रंग फेंकने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी इसका प्रयोग किया है? दिए गए चित्र में रंग भरिए। आपको इन चित्र में रंग भरने हैं। आओ हम कहानी पढ़ते हैं। होली का दिन था। बंदर, हाथी, भालू, शेर सभी मित्र बैठे कुछ सोच रहे थे। नन्हा खरगोश भी घास में छिपा बैठा था। बंदर बोला, सब होली खेलते हैं, हम भी खेलेंगे। होली का दिन था। बंदर, हाथी, भालू, शेर सभी मित्र बैठकर सोच रहे थे कि आज क्या किया जाए। तो नन्हा खरगोश भी घास में छिपकर बैठा था और बंदर बोला, क्यों ना हम सब मिलकर होली खेलें। भालू बोला, रंग और गुलाल चाहिए। भालू बोला, होली खेलने के लिए तो रंग और गुलाल चाहिए। ढोल भी तो बजेगा, ढोल भी चाहिए, तभी तो हम सब नाचेंगे। बंदर बोला, ढोल तो मैं अभी ले आता हूँ, पर बजाएगा कौन? बंदर बोला, ढोल तो मैं ले आऊँगा, पर ढोल बजाएगा कौन? खरगोश धीरे से बाहर आया और बोला, ज़रा रुको, रंग और गुलाल मैं लाऊंगा। खरगोश बोला, रंग और गुलाल मैं लाऊंगा। हाथी और शेर अभी तक चुप बैठे थे। तभी हाथी बोल उठा, भाई, पानी मैं ही अपनी सूंड में भरकर लाऊंगा। हाथी बोला, मैं पानी अपनी सूंड में भरकर लाऊंगा। पानी में रंग घोल लेंगे और सब पर डाल देंगे, बस हो गई हमारी हो गई होली। तो हाथी बोला, मैं अपनी सूंड में पानी भरकर लाऊंगा और हम उसमें रंग घोलकर एक दूसरे पर डालेंगे और ऐसे हम होली मना लेंगे। जंगल का राजा शेर भी वहाँ था। वह बोला, नहीं नहीं, इतना काफ़ी नहीं, मिठाई भी लाएंगे, सब मिलकर होली खेलेंगे और मिठाई खाएंगे। फिर शेर बोला, बस इतना काफ़ी नहीं है, हम मिठाई भी लाएंगे और सब होली खेलकर मिठाई भी खाएंगे। बंदर ढोल ले आया। भालू ने ढोल बजाया, ढम डम ढम डम। बंदर ढोल लाया और उसको किसने बजाया? भालू ने। आओ आओ होली खेलो, सब मिलकर होली खेलो। फिर क्या था? होली का हुड़दंग शुरू हो गया। फिर क्या था? सब होली खेलना शुरू हो गए। सब एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। हाथी ने अपनी सूंड को पिचकारी बनाया। वह सब पर लाल रंग डालने लगा। सफ़ेद खरगोश लाल हो गया। फिर सब एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। जैसे आप होली पर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, वैसे ही ये सब जानवर भी एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। और हाथी की पिचकारी क्या बन गई? उसकी सूंड। वो अपनी सूंड से सब पर लाल रंग डालने लगा। और जो खरगोश सफ़ेद रंग का था, वह भी लाल रंग का हो गया। बंदर मिठाई का थाल लिए सबके पास गया। सबने पेट भरकर मिठाई खाई। अब शेर ने ढोल पकड़ लिया। अब क्या हुआ? बंदर मिठाई की थाल लेकर सबके पास जा रहा था। वो सबको मिठाई खिला रहा था। सबने पेट भरकर मिठाई खाई। अब शेर ने ढोल पकड़ लिया। ढोल ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। फिर शेर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाने लगा। बंदर भालू का हाथ पकड़कर नाचने लगा। बंदर भालू एक दूसरे का हाथ पकड़कर
नाचने लगे। खूब मज़ा आया, सब बहुत खुश थे, सबके रंग बदल गए थे। सब बहुत खुश थे, सबको बहुत मज़ा आया और सबके रंग बदल गए थे। जैसे आप लोग होली खेलते हैं, होली पर एक दूसरे पर रंग डालते हैं, तो आपका भी रंग बदल जाता है। तो यह कहानी समाप्त हुई। आप सबको भी होली खेलना पसंद होगा। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन ढोल लाने के लिए तैयार हुआ? ढोल लाने के लिए कौन तैयार हुआ? बंदर। पानी कौन लेकर आएगा और कैसे? पानी हाथी लेकर आएगा सूंड में भरकर। जंगल के राजा ने क्या लाने के लिए कहा? जंगल के राजा ने मिठाई लाने को कहा। सफ़ेद खरगोश कैसा हो गया? सफ़ेद खरगोश लाल हो गया। अब हम कठिन शब्द पढ़ेंगे। नन्हा, नन्हा मतलब छोटा। हुड़दंग, हुड़दंग मतलब शोर मचाना। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। आप मेरे साथ यह शब्द पढ़ेंगे। मित्र, गुलाल, ढोल, सूंड, मिठाई, पिचकारी, हुड़दंग। हाथी कूद नहीं सकते लेकिन तैर सकते हैं। क्या आपको पता है? हाथी कूद नहीं सकते पर तैर सकते हैं। अब हम हमारी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सभी जानवर एक साथ खेल रहे थे। सही। बगीचे में होली मनाई जा रही थी। रॉन्ग, गलत। नन्हा खरगोश पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। गलत। हाथी ने अपनी सूंड को पिचकारी बनाया। सही। हाथी होली खेलकर सभी जानवरों को बहुत मज़ा आया। सही। मिलान कीजिए और बताइए कि कौन क्या लाया। बंदर क्या लाया? ढोल। खरगोश क्या लाया? गुलाल। हाथी क्या लाया? पानी। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। शेर ने होली में क्या लाने की सलाह दी? शेर ने होली में मिठाई लाने की सलाह दी। होली मनाकर सबको कैसा लगा? होली मनाकर सबको बहुत मज़ा आया। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। अब हम उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द पढ़ेंगे। मिठाई खाकर पेट भरा और थाल खाली हो गया। हाथी पर कम पानी गिरा और खरगोश पर अधिक गिरा। भरा का उल्टा क्या होगा? खाली। और कम का अधिक। हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द बताने हैं, विलोम शब्द। हम और विलोम शब्द देखेंगे, उल्टे अर्थ वाले शब्द देखेंगे। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, अतः ये उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उसे उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले कुछ शब्द। ऊपर नीचे, ठंडा गरम, आगे पीछे, छोटा बड़ा, मोटा पतला, काला सफ़ेद। पास दूर, लंबा छोटा, रात दिन। आपको यह उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द याद करने हैं। रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। विद्यालय घर से दूर है और बगीचा घर के डैश है, तो दूर का उल्टा क्या होगा? पास। मेज़ के ऊपर पुस्तक रखी है और डैश कलम पड़ी हुई है, ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे कलम पड़ी हुई है। चूहे तेज भाग रहे थे और कछुआ डैश चल रहा था, तेज का उल्टा धीरे, तो कछुआ धीरे चल रहा था। मेरे पास एक छोटी और एक बड़ी गेंद है, छोटी का उल्टा बड़ी।
पूर्ण विराम चिन्ह दिए गए शब्द पढ़िए। सब एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। हाथी ने अपनी सूंड को पिचकारी बनाया। सफ़ेद खरगोश लाल हो गया। सभी वाक्यों के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? क्या आप बता सकते हैं सभी अक्षरों के पीछे कौन सा विराम चिन्ह लगा है? यह, इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। सभी वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगा है। आप देखेंगे, आप कोई भी वाक्य पढ़ेंगे, सभी वाक्य के पीछे यह पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। किसी वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। हम सभी वाक्यों के पीछे यह पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। आइए हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। दिए गए वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। हम आज घूमने जाएंगे। आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। पापा सबके लिए मिठाई लेकर आए। दादी जी बगीचे में घूमने गई हैं। गुलदस्ते में फूल सजे हैं। यह कहानी की पुस्तक है। आपको होली का त्योहार कैसा लगता है और क्यों? आप होली कैसे मनाते हैं? चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको चित्र देखने हैं और उनके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। चित्र में कौन सा त्योहार मना रहे हैं? आपको यह चित्र देखना है। यहाँ पर कौन सा त्योहार मना रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक यू।